नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों के विस्तार से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने यूपी में ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण पर जाहिर की खुशी। रेल मंत्रालय के ट्वीट के जवाब में पीएम ने ट्वीट कर लिखा, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी ने मेघालय में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बताया बीजेपी की सहयोगी। कहा, गोवा में टीएमसी कई और बीजेपी को दो दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे जर्मन चांसलर। एजेंडे में शीर्ष पर होगा रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा। अलाफ सोल्ड को 2 दिवसीय यात्रा शनिवार को होगी शुरू। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फहराया परचम। आप प्रत्याशी शैली ओबराय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को दी शिकस्त। शैली ओबराय को मिले कुल 150 वोट। यूपी सरकार ने पेश किया 6,90,000 करोड़ का सबसे बड़ा बजट में किसान पाठशालाओं से लेकर महिलाओं, किसानों, स्वास्थ्य समेत हर वर्ग को दी प्राथमिकता। लोक गायिका नेहा राठौर को गीत यूपी में कावा को मिली सजा। कानपुर देहात पुलिस द्वारा नेहा को भेजा गया नोटिस। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर हुई थी मौत का मामला। के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश बजट से जुड़ी हुई। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल यूपी बजट सत्र का चौथा दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल पेश किया बजट। 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल पेश किया बजट। 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल पेश किया था बजट। 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल पेश किया था बजट। 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल पेश किया बजट। 4 दिन बजट पर की जाएगी चर्चा। बजट सत्र को लेकर सदन में होगी चर्चा। यूपी बजट सत्र का चौथा दिन आज काशी विश्वनाथ मंदिर का बढ़ेगा आरती के टिकट का मूल्य माफी चाहेंगे। 350 रुपए के बढ़ाकर 500 रुपए होगा टिकट का मूल्य। भोग आरती 180 रुपए से बढ़ाकर 300 करने का प्रस्ताव। 1 मार्च से विश्वनाथ मंदिर में लागू होगी बढ़ी हुई दरें। काशी विश्वनाथ मंदिर का बढ़ेगा आरती के टिकट का मूल्य। 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए होगा टिकट का मूल्य। भोग आरती 180 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव। 1 मार्च से विश्वनाथ मंदिर में लागू होगी बढ़ी हुई दरें। काशी विश्वनाथ मंदिर का बढ़ेगा आरती के टिकट का मूल्य। 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए होगा टिकट का मूल्य। भोग आरती 180 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने का प्रस्ताव। 1 मार्च से विश्वनाथ मंदिर में लागू होगी बढ़ी हुई दरें।
काशी विश्वनाथ मंदिर का बढ़ेगा आरती के टिकट का मूल्य। 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए होगा टिकट मूल्य। भोग आरती 180 रुपए से बढ़ाकर 300 करने का प्रस्ताव। 1 मार्च से विश्वनाथ मंदिर में लागू होंगी बढ़ी हुई दरें। काशी विश्वनाथ मंदिर का बढ़ेगा आरती के टिकट का मूल्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में आज सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य सरकार का 7वां पूर्ण बजट पेश किया। बजट में कई योजनाओं को शामिल किया गया। इसमें महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है, साथ ही सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में पीठ थपथपाई गई। उधर विपक्ष ने वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन नजर आता है। इसमें ना तो किसी समस्या के समाधान के बारे में बताया गया है और ना ही इससे भविष्य में किसी फैसले को आगे लेकर जाने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। एयर कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे और 2 वाराणसी और गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ ये यहां पर पूरी तरह यहां पर क्रियाशील थे। आज हम 9 एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 3 एयरपोर्ट वर्तमान में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं। 9 अन्य एयरपोर्ट यहां पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है और उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी इस बजट में इसका प्रस्ताव यहां पे प्रस्ताव किया गया है। और प्रदेश के अंदर परिवहन निगम का बेड़ा, हम सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा था, बड़े पैमाने पर प्रदेश के कामगार और श्रमिक अपने राज्य के लिए आने के लिए मजबूर हुए थे। उस समय परिवहन निगम की बसेज के माध्यम से ही हमें उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हमें मदद मिली थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के लिए भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। प्रदेश के अंदर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों को ब्रिजेज के निर्माण के लिए, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जी तो हो सके जवाब दें न दें, जाने न जाने वो अलग बात है। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज जो आज के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, नड्डा जी, उनके साथ मैंने मिलकर के पहला शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाया था। केवल ये बता दें कि उस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी पूरी है कि नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज पूरी नहीं होंगी, जो टेक्निकल स्टाफ है वो पूरा नहीं होगा, जो मशीनें चलाने के लिए स्टाफ नहीं पूरा होगा, तो मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग बनाने से मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा। और देखिए आप इनकी चतुराई या चमत्कारी, जब सरकार नहीं चला पा रही है मेडिकल कॉलेजेस तो कह रही है हम पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज चलाएंगे। अगर पीपीपी पे मेडिकल कॉलेज आएंगे तो इनकी नीयत साफ हो गई है, ये गरीब को इलाज नहीं देना चाहते हैं। और गरीब को अगर इलाज देना चाहते होते तो आपके लोहिया में अस्पताल में जो नेताजी ने कभी 1 रुपए का पर्चा किया था सरकारी,
ये कीमत नहीं बढ़ाते। इन्होंने कीमत बढ़ा करके इशारा कर दिया है कि सरकारी अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो सकता। एक महिला और न जाने कितनी खबरें हर दिन अखबार में छपती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन अखबार में तस्वीर या खबर न छपती हो कि इस व्यक्ति को इलाज नहीं मिल पाया। और लखनऊ जैसी राजधानी में न जाने कितनी ऐसे लोग हैं जिनको समय पे इलाज नहीं मिल पाता है, उनकी जान चली जाती है। क्या दिया आपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए? पीपीपी के रास्ते पे जा रहे हैं। ये जो समाजवादियों की सरकार में बनाए हुए मेडिकल कॉलेज थे, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स। शेरवानी तो सर, और देखिए मुख्यमंत्री जी को गोबर पसंद है, इत्र नहीं पसंद है। पिछले बजट में आपने देखा होगा तो इत्र का इतना बड़ा मार दिया सरकार। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एमएलसी मोहसिन राजा ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, चलिए आप वो भी सुनवाते हैं आपको। इतिहास ही लिखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2017 से और अभी तक दूसरी योगी 2 में भी लगातार हमने बजट जो पेश किया है वो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चौमुखी विकास का बजट है और ये मील का पत्थर साबित होगा। गांव, गरीब, किसान, महिला सम्मान, चाहे नौजवान, रोजगार, हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे खेल का विभाग हो, हर क्षेत्र को इसमें, हर वर्ग को इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए इस बजट को पेश किया गया। सर, शेरवानी पहन के आ गए आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और खुद अखिलेश आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब सदन में आया करते थे तो कहते थे कि अगर संस्कार सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीख लो। तो आदरणीय योगी जी ने कम से कम इतने संस्कार सिखा दिए हैं समाजवादी पार्टी को कि अब तमीज और तहजीब के दायरे में अच्छी सी शेरवानी पहन के और शरीफ बच्चों की तरह भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि जैसे हम लोग संस्कारी लोग हैं, ऐसे ही संस्कारी बनकर, एक अच्छे बच्चे बनकर, जैसे स्कूल के छात्र होते हैं, ऐसे बनकर समाजवादी पार्टी के सारे नेता आए। अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि वो छवि से बाहर निकालने का भी प्रयास अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वरना उनकी छवि तो वही है। सर, आजम खान भी आते थे पहन के, कहीं ना कहीं आज वो नहीं है, अब तो ये लोग सब पहन के सामने देखिए। मैंने कहा ना कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, आज उनकी जयंती है। खबरों में बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शनी में शामिल होकर संचालकों पर आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उचित कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। कृषि एवं उद्योग प्रदर्शनी में लगे होटल संचालक बोरवेल में हड्डियां और खून डालकर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। वेब के नेता और पर्यावरणविद मुकेश राजपूत ने कहा कि इस पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्र के घरों में जाने वाला पानी भी दूषित होगा, जिससे बीमारियों की आशंका बढ़ेगी। हिंदूवादी नेता केशव देव पंडित ने कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली दुखद खबर है। अधेड़ के ऊपर हुए प्राणघातक हमले की शिकायत के बावजूद अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरुण द्विवेदी ने 323 और 506 जैसी मामूली धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। इसके पूर्व भी अधेड़ के ऊपर हो चुका है जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश के चलते तीनों लोगों ने मिलकर लोहे की राड से पीट कर लहूलुहान कर दिया था। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक पीड़ित को कोतवाली में बैठाया जाता है, फिर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है। परेशान पीड़ित न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय गौरीगंज पहुंचा, जहां पर नीचे बैठे लोगों ने उसे एसपी से भी नहीं मिलने दिया और बैरंग वापस कर दिया। पीड़ित ने रो रो कर मीडिया से न्याय की गुहार लगाई है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जंगल रामनगर ग्राम सभा के पूरे दुर्गा पासी गांव का यह पूरा मामला। सवेरे बैठे पता नहीं क्या काम नहीं, जब से बोले काम मामला क्या हुआ? मामला मारे सर पे सर फाड़ गया है, अंदर भी लगी है चोट।
3 लोग हमको मारे, सुभाष, मुकेश और ये सल्फिकार नाम है लड़की का। रोज रात में गाली देता है, 4 दिन 5 दिन की मैटर हुई है, कुछ नहीं पर रोज गाली देता है, मारने की धमकी देता है। थाने गए हैं? थाने रोज में बुला के बैठाए रात, आवा बाबा बैठा है, तो ये कहिए वहाँ बैठा ना भाई, यहाँ होता है साहब, तब ना होता है साहब, कौन साहब, बात कुछ पता नहीं लगा। खबर बुलंदशहर से है, जहां प्रेम विवाह कर चुके प्रेमी युगल ने प्रेमिका के परिजनों से जान का खतरा जताया है। वहीं प्रेमी युगल ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। एसएसपी ने सुरक्षा और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रेमी युगल का दावा है कि जान बचाने को छुप कर रहने को मजबूर हैं वे लोग। खबर बुलंदशहर से है, जहां 1000 रुपए के लेन देन को लेकर वृद्ध महिला की पीट कर हत्या कर दी। वहीं पिता और पुत्र पर लगाया हत्या का आरोप। विवाद में आरोपी पक्ष ने बेटे को तमंचे की बट मारकर घायल कर पीटना शुरू कर दिया। पुत्र को बचाने आई 70 वर्षीय मां की आरोपी पिता पुत्र ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर जालौन से है, जहां जिलाधिकारी चांदनी सिंह ने स्टेशन स्थित बने पार्क का उद्घाटन किया। सौंदर्यीकरण को देखकर कहे इस तरह के कई पार्क जिले में बनाने की कवायद चल रही है। फीता काटकर उन्होंने कहा कि पार्कों को नगर पालिका परिषद के द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है, ताकि यहाँ के लोगों को अच्छा वातावरण वाली जगह मिल सके। उन्होंने कहा कि लोगों को मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए पार्क बहुत ही उपयोगी साबित होगा। साथ ही सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग की जमीन है, यहाँ पर पहले कूड़ा डंपिंग क्षेत्र बना हुआ था। जिला प्रशासन ने शहर के मुख्य स्थान पर पार्क के रूप में विकसित किया है, ताकि आमजन इसका लुत्फ उठा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले लोगों के लिए यह पार्क व सेल्फी पॉइंट से प्रभावित करेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे विशाल यादव, नगर मजिस्ट्रेट कुंवर वीरेंद्र मौर्य आज गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पूरे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अभियान चल रहा था, उसी के अंतर्गत ये प्रयास था। ये रेलवे विभाग की ज़मीन है और यहाँ पे अक्सर ये देखा जा रहा था कि कूड़ा डंपिंग का ये साइट बन चुकी थी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया के बगल में है और पूरे शहर का भी एक प्रमुख क्षेत्र है, रेलवे स्टेशन के बगल में है। तो सारे जो भी आगंतुक हो रहे थे उनको भी दिख रहा था और शहर की छवि खराब हो रही थी। तो इसीलिए जिला प्रशासन ने ये सोचा कि इसको परिवर्तित करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसका सौंदर्यीकरण किया गया, यहाँ सेल्फी पॉइंट स्थापित किया गया है इस आशय से कि आने जाने वाले सभी लोगों को बहुत अच्छा लगे यहाँ से गुजरना। जिले में विकास को लेकर कई तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं और उसी को लेकर आज डीएम जालौन ने जिस तरीके से प्रयास किया है कि एक रेलवे की ज़मीन पर उन्होंने बहुत बड़ा पार्क बनाया है, जिसका उद्घाटन किया गया। इसी तरीके से कई ऐसे पार्क ज़िले में बनाए जाएंगे, जिसको लेकर कार्य शुरू हो गया है। और डीएम का कहना ये है कि जिस तरीके से लोगों को सुंदर शाम को टहलने घूमने के लिए जगह चाहिए थी, उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर एक पार्क बनाया जाएगा, जो बुंदेलखंड हमाओं करके एक पार्क का उद्घाटन हुआ है। और इसी पार्क को लेकर आज डीएम जालौन ने उद्घाटन किया है और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्क को रख रखाव और सुंदर बनाने की जो कवायद शुरू की गई है, इस विकास की लहर में कुछ न कुछ और नया होता रहेगा। इसको लेकर आज जिलाधिकारी ने कहा कि जिस तरीके से विकास को लेकर कार्य किया जा रहा है और जिस तरीके से सुंदर जगहों को लोगों को घूमने के लिए जगह बनाई जा रही है, और ये इस तरीके के कार्य हमेशा होते रहेंगे ताकि लोग इसको घूमकर अच्छा महसूस करें। पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के जालौन। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के कट्टूघन गांव में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक शराबी युवक ने अपने बुजुर्ग पिता को
दांत के खातिर मौत के घाट उतार दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फतेहपुर थाना खागा के ग्राम कटोभर निवासी बजाज सिंह की हत्या बीती रात उनके पुत्र संजय सिंह के द्वारा कर दी गई। संजय सिंह जुआरी व शराबी किस्म का व्यक्ति है और अपने पिता से जमीन बिछवाना चाह रहा था। इसी कारण वो अपने पिता से चिढ़ा हुआ था। घटना के संबंध में मृतक के दूसरे पुत्र जालिर सिंह के द्वारा थाना खागा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अभियुक्त संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने आज जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह आए थे। धनंजय ने कहा कि देश में लोकसभा का चुनाव 2 ध्रुवीय होना चाहिए, जिसमें एक तरफ एनडीए हो और दूसरी तरफ यूपीए हो। उन्होंने कहा कि पार्टी इसी पर काम कर रही है कि चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल एक मंच पर आ जाएं। अगर कांग्रेस को अगुवाई करनी है तो उसको पहल कर सबको एक साथ लाना होगा। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वह पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं, उनकी पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामचरितमानस पर हुए विवाद पर कहा कि रामचरितमानस पर उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं। भगवान राम कह हम सबके पूजनीय है, वह हिंदुस्तान की पहचान है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।